नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा दियो परियो की हाल है तो अडा उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दियो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनियो चुम्मी मेरी तरफ से आप लोगों को चुम्मी लाओ नी लाओ एनु शगना दी मेहंदी, मेहंदी करे हथ लाल मेरे बन रे थे क्या जबरदस्त मस्त माहौल, तो मिठे चौल वाला माहौल है जनाब। आप लोग और हम लोग गांव की शादी देख रहे हैं, बड़े भंगड़े शंगड़े डाले जा रहे हैं, डांस डूस भी किया जा रहा है और रन के लगी हुई है, रन के। और वहीं पे कहीं ना कहीं धुआं भी उठ रहा है कि ये कंटेंट क्यों बना रही है। निकाह है भैया, निकाह है। हाँ भैया निकाह है, निकाह है, वो व्लॉगर है, कंटेंट तो बनेगा और वो अकेली सितारा थोड़ी कंटेंट बना रही है, सारी बना रहे हैं जी। खैर, इस कंटेंट का फायदा भी है उन गरीब लोगों को, सही है जी। इसके ऊपर तो बात करते ही करते हैं, लेकिन लोगों रुको ज़रा, हम बात भी कर लेते हैं मकाफात अमल। कहते हैं वक्त ढलने लगता है और मकाफात अमल जब शुरू होता है तो आपको वो पत्थर भी आकर लगते हैं जो आपने कभी ठहरे हुए पानी को मारे होते हैं। समझे नहीं? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए, बड़ा सिल जाती हूँ जी तो बिल्कुल जी, जब मुश्किल टाइम चल रहा होता है तो फिर वो बातें उठ रही होती हैं कि जो कभी आपने बेदिहानी में कभी कर दी होती हैं, किसी को जानबूझ के नहीं की होती। तो मुश्किल जब टाइम आपका चल रहा होता है तो फिर उस टाइम ये चीज़ें भी चल रही होती हैं। कहते हैं ये ज़िंदगी का एक अजीब पहलू है कि कुछ लोग हमारे दिल में ऐसी जगह बना लेते हैं जो वक्त के साथ भी खाली नहीं होती। हम खुद भी किसी और को वहाँ आने नहीं देते, ठीक है। हालांकि वो लोग कभी हमारे साथ चलने का इरादा भी नहीं रखते। नतीजा ये होता है कि हम दिल के एक कोने में उनके लिए चिराग जलाए रखते हैं, मगर वो रोशनी कभी उन तक पहुंचती ही नहीं। शायद इसलिए समझदार लोग वक्त पर ये फैसला कर लेते हैं कि जिस शख्स के साथ सफ़र नामुमकिन है या नामुमकिन ही नहीं, सफ़र मुमकिन ही नहीं, उसके लिए दिल में सीट या जगह खाली रखना अपने वक्त और जज्बात दोनों का ज़या है। किसी ने लिखा, जोया शाह हैं, वो कहती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है कि अल्लाह ताला ने क्यों कहा कि ऐ मेरे बंदे, तेरा मेरे सिवा कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इस बात पे तो बहुत पहले ही जो है ना मुझे यकीन आ गया था, बहुत पहले। जब आपकी ज़िंदगी में कुछ मौजज़ात होते हैं, कुछ चीज़ें हो रही होती हैं ना, एक वक्त हम पे ऐसा आ गया था कि हमारे पास जहर भी कहते हैं ना, वो एक कहावत बनी हुई है कि वो खाने की भी मतलब हालात ऐसे थे। तो हमने अपने इर्द गिर्द देखा, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। और मैंने तो बाकायदा तौर पे मरने का भी फ़ैसला कर लिया कि मैं क्या है कि मैं चंगा रहेगा वैसे बंदा एक दुनिया से ही रुखसत हो जाए। खैर, हस्बैंड ने समझाया, उसने कहा हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता, तो ऐसे कभी भी बातें नहीं सोचा करते। लेकिन बाद में दुख बड़ा होता था कि जिनका हम साथ देते हैं वो हमारे साथ नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं। खैर, उन हालात से औखे सौखे निकले, हिम्मत बांधी, लेकिन हम सख्त नहीं हुए, हम सख्त नहीं हुए। हमने फिर भी जितना हो सका लोगों का फिर भी साथ देते रहे। खैर, उसके बाद जनाब यहाँ पे कहते हैं लोग इसको अल्लाह की आजमाइश भी कहते हैं, बिल्कुल जी। लेकिन ये वाली बात ना मुझे अच्छी लगी है कि वक्त से पहले जो है आपको पता चल जाए ना कि आपका हम सफ़र जो है वो इस काबिल नहीं है कि आप उसके साथ चलते रहो। मतलब आप किसी और को भी जगह नहीं दे रहे, मतलब आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, या
फैसला नहीं कर पाते, सिर्फ एक उस शख्स की वजह से रुके रहते हैं, शायद वो ठीक हो जाए, लेकिन नहीं, वो ठीक नहीं होता। तो उससे बेहतर है, अकेले चलने से बेहतर है कि फिर अकेले ही हो जाए। अकेले चलने से बेहतर है अकेले ही हो जाए, मतलब दो के साथ, अब दो हैं लेकिन फिर भी अकेले चल रहे हैं, तो फिर उससे बेहतर यही है अकेले ही हो जाएं। खैर, यहाँ पे जो है सितारा के ब्लॉग के हवाले से बात करेंगे। अंगूठी की रस्म, दूल्हे दुल्हन जनाब डांस, दूल्हे दुल्हन का भी डांस हमने देखा, और सितारा साजिद का भी डांस देखा, और कौसर के एक्सप्रेशन, लुड्डी है जमालो पा आ ना जरा, मैं तेरे तो पूछा कोणिया लग कैमरा ला के खलोती हूँ मैं। आओ ना जरा, मैं आप लोगों से पूछती हूँ। अच्छा जी, अम्मा नूर के हवाले से भी आज कुछ रिवील हो गया, कुछ स्टेटमेंट जो कि निकी मामी ने दी वो भी रिवील हो गई आखिरकार, कि भाई वो क्यों नहीं नज़र आ रही। खैर, हमें तो अंदाज़ा हो गया था, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बेचारे कभी व्लॉग देख रहे होते हैं, कभी नहीं देख रहे होते, और कोई देख भी रहे होते हैं तो उनको चीज़ों की काफ़ी चीज़ें जो है वो नहीं डीपली देख रहे होते, बस सरसरी देख रहे होते हैं, इसलिए पूछ रहे होते हैं। खैर, यहाँ पे जनाब आकांक्षा गोपाल, अनकू कहेंगे अनकू सिस्टर ने कमेंट किया सितारा को, कहती हैं दूल्हे का फेस जो है ना, दूल्हे का बता रहा है कि वो बहुत खुश है, ऊपर वाला दुल्हन दूल्हा को ऐसे ही हमेशा खुश रखे। बड़ी रौनक लगाई है आपने शादी में सितारा, वाकई बड़ी ज़बरदस्त रौनक लगाई है सितारा ने, और दूल्हा दुल्हन वाकई खुश है। ये एक मेमोरी बन रही है उनकी भी। देखें, आज अलिशबा और आमिर जो हैं वो भी बैठते हैं, अपनी वीडियोस देख रहे होते हैं, अपने मेकअप देख रहे होते हैं, बच्चे हो रहे हैं अब दूसरा बेबी भी आने वाला है, तो वो जो है साथ साथ देख रहे होते हैं कि हमारा मतलब ऐसे शादी हुई थी, ऐसे फंक्शन हुआ था, ये कपड़े पहने थे, ऐसी ज्वेलरी पहनी थी, कैसी लग रही थी उस टाइम। मतलब वक्त के साथ साथ हमारी उम्रें भी ढल रही होती हैं, हालात जज्बात भी ढल रहे होते हैं हालात जज्बात मुझे ना वो चीज़ी फैमिली की जो है ना, मरियम नाम है ना उनका, मरियम सिस्टर जो हैं वो बात कर रही थी, तो मुझे आज उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा हमारे बच्चे हुए हैं ना, आई थिंक उनके 3-4 बच्चे हैं, 2 बच्चे सामने आते हैं। तो खैर वो कह रही थी कि मेरे बच्चे हुए हैं ना, तो मैंने ये नहीं कहा कि ओह मेरे बच्चे हो गए, अब तो बच्चों वाली हो गई। मुझे ना उसकी बात सुन के ना मुझे जिंदा दिली अंदर से हो रही थी, जिंदा दिल हो रही थी। देखो, ऐसे ही इंसान मोटिवेट होता है इन चीज़ों से। उन्होंने कहा देखिए मेरी बात सुने, ठीक है हमारे बच्चे हो गए तो हम अपने आप को पीछे ढलान करते हैं कि हाँ भाई बच्चे हो गए, अब कहते यार हो ना बच्चे हो गए, ठीक है बच्चे हो गए हैं। कहती मैं तो शाम को 7 बजे उन्हें कहती शाम को मैं शावर करा के फिर उसके बाद जो है बच्चों को सुला देती थी। मैं सोच रही थी बाजी आपके बच्चे बड़े सही हैं कि सो भी जाते थे। खैर, आदत बना दी होगी किसी न किसी तरीके से, ये माँ बाप पे भी होता है। फिर उसके बाद कहती हैं कि जो शाम का टाइम होता था वो हम हस्बैंड वाइफ का होता था, हम मूवी देखें, पॉपकॉर्न खाएं, हम मैं अपनी स्किन केयर कर लूँ, मैं ये चीज़ें करती थी। और वाकई भाई उसकी अंगूठियाँ, इतनी अंगूठियाँ, और बेटे को जो वो जिस तरीके से संभालती हैं, जवान बेटा है, और वो उसे पैम्पर वो लगाना, उसको कपड़े पहनाना, उसकी खाने पीने का ख्याल रखना, उसकी मेडिसिन का ख्याल रखना, बाकी बच्चों का भी ख्याल रखना, और अपने जो उसका हेयर स्टाइल होता है, स्किन केयर होती है, और फुल ज्वेलरी पहनी रहती हैं वो, भाई फुल तैयार रहती हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार वाकई ये लगती नहीं है कि जवान बच्चों की माँ है। बच्चे उनके माशाल्लाह लंबे लंबे हैं, और वो खुद जो है वो छोटी सी लगती है छोटी सी लगती है, वो तैयार श्यार हुई होती है तो पता ही नहीं लगता कि वो माँ है इन बच्चों की माँ होगी। तो खैर, उनके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, वो बड़ा ख्याल रखते हैं, वो भी साथ देते हैं अच्छा खासा। तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी लाइफ चल रही है। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई हम ना 1-2 बच्चे हो जाए ना तो जनानियाँ बन के फिर हाय नहीं छोड़ने, मेरे हालात बड़े ख़राब है, बच्चे तंग कर रहे हैं बाजी, बालों का हशर नशर हुआ पड़ा होता है जी। आजकल तो मेरे बालों का भी यही हाल हुआ है। खैर, बालों से याद आया बातों में से बातें निकल रही हैं। बालों से याद आया, रात इंस्टाग्राम पे मैंने अपने रील कहेंगे, स्टोरी और रील दोनों डाली थी मैंने, हैं। तो आप बहनों ने बहुत सारा प्यार दिया यार, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अप्रिसिएशन मिल गया मुझे, हैं। ये मेरी
पहली पीआर मशहूरी हो गई, क्या कहेंगे। खैर जिनकी भी दी अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दे। और ऑयल की हम लोगों ने जो है वो वीडियो बनाई थी, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत 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 जो है प्यार दिया, अच्छे अच्छे कमेंट किए। जीते रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला उनके भी रिस्क में बरकत अता फरमाए। खैर यहाँ पे जो है अभी जनाब बढ़ते हैं यहाँ पे जो है काफ़ी लोग जो है सितारा को दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे कि आप इतना प्यारी प्यारी वीडियो बना रही हैं और उन लोगों का साथ भी दे रही हैं। देखिए जी, उन्होंने खाना शाना भी अपनी तरफ से किया। मैं आप लोगों को गांव के हिसाब का एक बता दूं कि वहाँ पे दूल्हे वाले कोई देख शेख खड़का दे तो खड़का दें। दुल्हन वाले अगर बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो फिर उनके लिए कुछ ना कुछ बनू देते हैं, वरना आसपास के लोगों को बुला के ना उनको शय कहते हैं हमारे यहाँ चीज़ को, पताशे या मिठाई या जो भी, इस तरह से बांट देते हैं। खाने शाने इस तरह से नहीं बनते, ठीक है जी। और यहाँ पे जनाब इन्होंने बाकायदा तौर पे खाने शाने का एहतमाम किया। और जाहिर सी बात है हर कुछ देर बाद चाय शाय भी बन रही थी, तो मन 1.5 मन तो दूध भी लग गया होगा। और उसके बाद जो है काफ़ी अच्छा वीआईपी किस्म का एहतमाम हुआ था, वरना ऐसा होता नहीं है गांव में। अगर मिसाल के तौर में आपको बताती हूँ, शबाना के घर में अगर ये होता फंक्शन, आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ, तो जो मेहमान घर में दूर परे से कोई 2-3 मेहमान आए होते तो घर में देगची में चिकन आलू बन जाते, ठीक है, और रोटी बना देती, साथ में चाय शाय चल जाती बस। लेकिन सितारा के घर में बाकायदा तौर पे कौरमे की देग शेक बनी, बिरयानी की देग शेक, पुलाव की बनी, पुलाव की देग वगैरह बनी, और हर कुछ देर बाद चाय शाय भी बन रही है। और खाने शाने माशाल्लाह बड़े अच्छे एहतमाम इन लोगों ने किए हैं, लाइटिंग शाइटिंग भी लगवाई है। तो वो तो लाइटिंग भी शायद ना लगाते, वो आप लोगों ने शानी को देख ही लिया था। तो खैर ये वाला एहतमाम था, ये वाली चीज़ें थी। और शानी वालों ने भी जो देग शेक बनाई है, ये भी जो है बस मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी ने कोई पैसे शैसे भेजे होंगे कि भाई चलो ठीक है बना लो, अच्छी बात है, सवाब का काम है। मतलब अगर 100-50 लोगों ने खाना खा लिया, जिसके मुंह में भी वो निवाला गया होगा, अच्छी बात है, सवाब का काम है, ठीक है जी। इन्होंने बना लिया, वरना दूल्हे वालों के लिए तो इन्होंने नहीं बनाया था ना। और घर में इनके मेहमान 1-2 फैमिली आई हुई थी, बाकी तो सारे आपके आसपास के लोग हैं जो कि खाना खा के आते हैं। सही है जी। खैर सितारा ने ये खाना शाना भी बनवाया, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात हुए हैं कि भाई वो ये तो थोड़ा सा बनाया है, ये तो ऐसा किया है। भाई मामे वालों के घर भी खाना बना है। किसके ब्लॉग में मैं देख रही थी कि वो पतीला लेके आई हुई थी। बुशरा कौन है? बुशरा किसकी बीवी है पता नहीं, मोहम्मद नदीम की बीवी है आई थिंक मुझे यही लग रहा है, मोहम्मद नदीम की बीवी है वो बुशरा। हाँ, नाम सुना सुना सा लग रहा है, वही लग रही है मुझे। तो खैर वो जो है पतीला लेके आई हुई थी, कह रही थी कि ये वो जा रही हैं तो मैं उनके लिए लेके आई हूँ। तो जाहिर सी बात है, ये इस तरह के जो रिश्ते होते हैं ना, उनको दोनों साइड पे बुलाया हुआ होता है, तो वो जा रही होंगी तो वो लेती हुई जा रही होंगी। तो ये वाली थी सूरत हाल, ये वाली थी कहानी कि उधर भी खाना बना है, इधर भी खाना बना है। बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन गया है और दूल्हा दुल्हन की अच्छी मेमोरी भी बन रही है, काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, पहले तो शुरू करते हैं सितारा के जो व्लॉग शुरू होता है। सुबह सुबह बारिश बनी जहमत। बारिश जो थी वो जहमत बन गई थी। रहमत कहा जाता है बारिश को, और वो जहमत इसलिए बनी क्योंकि रास्ते ख़राब, रास्ते जैसे आप लोगों ने देखा होगा, दुल्हन को भी कल लेने गए थे तो गाड़ी नहीं गुजर सकती थी बड़ी मुश्किल से। ये साजिद की वाकई हिम्मत है कि वो बड़े तरीके से गाड़ी को निकाल के किसी तरीके से वो गाड़ी को ले के वहाँ तक पहुँचा, घर तक। वरना जब तक कुछ घंटे तक रास्ता खुश्क नहीं हो जाता, मिट्टी पानी को जो है सुखा नहीं देती, उस टाइम तक गाड़ी शाड़ी या रेड़ी वगैरह मुश्किल से गुजरती है। खैर रेडी को तो बंदा 1-2 लोग जो है धक्का लगा सकते हैं, गाड़ी का तो फिर इशू होता है ना, वो मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से जो है ये लोग व्लॉग अपलोड करना था सितारा ने, तो वो अपने घर के एंड पे जाके खड़े हुए थे। बाबर भी था और सितारा भी थी, साजिद भी थे, और उन्होंने कहा कि भाई मैंने अब व्लॉग अपलोड करना है और रास्ते भी ख़राब है, सड़कें बहुत ज़्यादा मिट्टी गारा फिसलन इस तरह से हुई पड़ी है। शहर वालों के लिए आसानी हो जाती है, सड़कें वगैरह होती हैं तो पानी शानी इधर उधर मतलब गटरों शटरों में निकल जाता है। लेकिन देहात में तो जो भाई गड्ढे बन जाते हैं और रास्ता ख़राब हो जाता है, हम तो निकल ही नहीं सकते।
तो गांव वालों के लिए मसला है बारिश अच्छा खासा। खैर फिर उसके बाद जो है उन्होंने साजिद और बाबर को भेजा कि जाएँ आप लोग वीडियो मेरी अपलोड करके आएँ। फिर उसके बाद वो लोग तो चले गए और रास्ते में उन्हें कुत्ते भी पड़ गए, कुत्ते ये भी डर होता है हमारे कुत्ते फिर रहे होते हैं, वो मोटर बाइक पे कोई आ जा रहा हो तो पीछे पड़ जाते हैं। खैर फिर उसके बाद सितारा घर जाती हैं और वहाँ पे चाय शाय बन रही होती है। पुराने कप ने जनाब साथ दिया। वो हंस रही थी और कह रही थी कि भाई जितने भी कप लेके आते हैं सारे टूट जाते हैं, ये वाहिद ऐसा कप है जो हमारे अभी भी इस्तेमाल में आ रहा है और मैं जब भी आती हूँ इसमें चाय पीती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है इस तरह से हंसी मजाक हो रही थी। फिर तैयारी शैयारी करने लग गए, सब तैयार होने लगे। तो सितारा ने कहा कि भाई 24 घंटे बाद लाइट अभी आई है, 24 घंटे होने वाले हैं लाइट को गए हुए और जो है बिजली जो है लाइट जो है वो अभी आ रही है। फिर उसके बाद जो है सितारा जाती है शानी वालों के घर, तो वहाँ पे दुल्हन वगैरह तैयार हो रही थी, अलिशबा शायद तैयार कर रही थी। और फिर उसके बाद अलिशबा कह रही भाई मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, हम नहीं बिजली का इंतज़ार करते। बिल्कुल जी, आपने क्यों करना है आपको पता है हम सिर्फ टाइम से दिन को तैयार हो जाएं, लाइटें वहाँ पे लगी हैं सितारा के घर, फंक्शन शुरू हो जाना है, हम भी मतलब उसमें शिरकत कर लेंगे। खैर उसके बाद जो है अलिशबा हंसने लगी, कहती है हम बिजली का ही नहीं इंतज़ार करते होते, हम तैयार हो जाते होते हैं। सब ने जनाब कपड़े वगैरह अपने रेडी किए हुए थे, सब ने निकाल के रखे हुए थे और जो है इस तरह से मेकअप शेकअप कर रही थी, दुल्हन को भी तैयार कर रही थी और फूलों के गजरे भी जो है सितारा ने पहनाए। अच्छा तैयार हुई थी, अब बेहतर थी, सिंपल सा मेकअप किया हुआ था। कल तो बाकायदा तो दुल्हन ही बना के ले आए, इतना बड़ा छज्जा सा बालों का बना लिया और उसके ऊपर गोल्डन वो थप देते हैं, लगा देते हैं, पता नहीं क्या। खैर अलिशबा साथ ही थी, उसे चाहिए था ना कि थोड़ा सा वो टोक नोक कर लेती, थोड़ा सा कहती कि डिसेंट तरीके से जो है दुल्हन को तैयार करो। ये क्या मतलब तैयार करो, सारा वो ग्लिटर लगाया हुआ था बालों को गोल्डन कलर का, तो बहुत ज़्यादा ओवर लग रही थी बच्ची। खैर बहुत सारी दुआएं भी दी सितारा ने, जब गजरे पहना रही थी बच्ची को बहुत दुआएं दी, हंसती रहो बसती रहो आबाद रहो शाद रहो, बहुत सारी दुआएं दी। और फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा अभी हम दोबारा से फंक्शन शुरू करने लगे हैं और सारे हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अंगूठी की रस्म जो है वो रह गई थी, दूल्हा दुल्हन बैठते निकाह के बाद और जो है मतलब अंगूठी पहनाते, थोड़ी देर दूल्हा दुल्हन साथ में कुर्सी में बैठ जाते हैं, बड़ी बूढ़ी जो होती हैं वो शेरे शेरे गाती हैं, बहनें शेरे गाती हैं और ये एक रस्म होती है इस तरीके से। तो खैर उन्होंने कहा कि कल ऐसा वैसा नहीं हुआ था। अच्छा जी, ये निकाह को लेके बड़ी जो है सनसनी फैली हुई है, तो मेरी बात सुने, कुछ चोरी तो निकाह नहीं हो रहा, सबको ऐलान का पता है, सबको पता है। वहाँ पे उसके चाचे मामे सारे खड़े हैं लड़की के सारे, और उसके दो दो मामे खड़े हैं, एक भी नहीं। एक सना का जो ससुर है, क्या नाम उसका, नाम इकबाल, क्या नाम ले रहे थे पता नहीं, वो मूंछों वाला सा है इनका मामा, वो भी मुसलसल वहीं पे है, उसकी नाने मामे सारे खड़े हैं, माँ भी खड़ी है, सब हैं भाई। निकाह जो है सितारा ने क्यों करवाया, जाहिद ने क्यों करवाया, साजिद ने क्यों करवाया, इसने क्यों करवाया, उसने क्यों करवाया, भाई सारे देखो सबकी रजामंदी से हो रहा है। मतलब ये कुछ चोरी छुपे थोड़ी हुआ है, हमें बस बात को घसड़ीट पसड़ीट के बस वो गंदा दिखाना है, उनकी गंदी शक्ल दिखानी है कि भाई ये लोग मतलब उनके करैक्टर के ऊपर बात, उनके सितारा फैमिली की बात करें, उनके ऊपर जो उनके मुखालफिन हैं जिस तरीके से बात करें कि भाई देखें ये इन्होंने जो है खुद से निकाह करवा लिया। अरे भाई उनके अपने सारे खड़े हैं, कुछ लोगों को वो लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। ज़्यादातर फोकस किस पे था, दुल्हन के ऊपर था, बस दुल्हन के ऊपर था फोकस कि भाई ये देखें जी दुल्हन, अभी दुल्हन का निकाह हो रहा है। खैर सितारा ने तो स्किप कर करके जो है वो ब्लॉग दिखाया है, शानी के ब्लॉग में तो हमने सारा ही देखा, तो वो तो नाने मामे सारे ही खड़े हैं, सारे उसके वली हैं भाई, बड़े ही हैं, घर वाले ही हैं। और दूल्हा के जो ससुर हो गए, मतलब दुल्हन के जो बाप हो गए, वो भी साथ साथ है, पैसे घोल रहा है, बेलें दे रहा है, सारे खुशी है, खुशी खुशी कर रहे हैं। तो मतलब उसमें भी कंट्रोवर्सी के देखें जी इन्होंने क्यों निकाह पढ़वाया, माँ बाप को तो पता ही नहीं। अब भाई सबको पता है, सारे बेहोश नहीं है, होश में फिर रहे हैं और सबको पता है यहाँ पे फंक्शन हो रहा है और यहाँ पे दुल्हन सलोन से होके आई है, पार्लर से तैयार होके क्यों होके आई है, सबको पता है ना कि भाई निकाह हो रहा है। तो शर्तें भी लिखवाई गई हैं, अच्छी शर्तें लिखवाई गई हैं, 5-5 लाख शर्तों में लिखा गया है जो होती हैं कि भाई शादी करेगा या
डिवोर्स देगा उसकी सूरत में, फिर हक महर रजिस्ट्री के साथ, इंतकाल के साथ 20 मरला 4 दीवारी बना हुआ घर वो लड़की के जो है वो लिखा गया है, फिर 10,000 मंथली लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है माँ बाप की रजामंदी, माँ बाप ने ही डील की ना, बात की, हाँ भाई आओ बात करो, हमारी बच्ची का रिश्ता जो ले रहे हो क्या दे रहे हो निकाह में लिख के। सारे ही बैठे हैं, सारे बड़े बुजुर्ग हैं भैया। तो खैर यहाँ पे वही वाली बात है कि भाई ये जो है निकाह पे कोई नहीं था, निकाह पे सारे ही थे भाई, सब थे, छोटे बड़े निक्के चुन्ने मुन्ने नुन्ने सारे सारे ही सी नाच नाच के सारे पागल हुए फिर रहे हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है देखे रिश्तेदारों ने जबरदस्ती निकाह करवा दिया। हद नहीं है भैया, हद नहीं है यार। एक कहावत आ रही थी वो फिर भाग गई है। तो ये हाल है। खैर यहाँ पे जो है अंगूठी की रस्म जो है वो अधूरी रह गई थी जनाब। उन्होंने कहा भाई वो हमने पूरी करनी थी क्योंकि लाइट भी चली गई थी, फिर हल्की हल्की बारिश भी थी, फिर जाहिर सी बात है लोगों ने भी अपने अपने घर जाना होता है, दूर पर एक घर होता है तो मतलब जैसे कि किसी का 1 किलोमीटर दूर है, किसी का 2 किलोमीटर दूर है, किसी का 5 किलोमीटर दूर है घर, इस तरह से तो सब ने अपने अपने घर भी जाना होता है। तो इसलिए वो फिर प्रोग्राम इन्होंने नॉर्मल कर लिया था। फिर जनाब उसके बाद उन्होंने कहा बारिश की वजह से जो रुका हुआ था मतलब हमारा फंक्शन जो रस्में या जो भी थी वो हम अब दोबारा करने लगे हैं। दूल्हे को फिर से लेके आएंगे और वाकई लेके आ गए। मामा और मामी का जो डांस था ओ माय गॉड, मामा और काशिफ भी डांस कर रहे थे और जो है दूल्हे को लेके आते हैं डांस करते हुए। और फिर फूल शूल भी मंगवाए हुए थे। अम्मा, राबिया, शानी, सारी सारी औरतें जो हैं वो शेरे शेरे गा रही थी, बड़ी जो होती हैं वो शेरे शेरे गा रही थी। दूल्हा दुल्हन को बिठाया और उसके बाद जो है वीर मीरा घोड़ी चढ़िया नीर सिंह घोड़ी चढ़िया, ते घोड़ी चढ़िया वाला सॉन्ग गाया इन्होंने। और देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, तो वो जो है शेरे शेरे गा रही थी। और दूल्हे को भी मुबारकबाद दी सितारा ने। और फिर जो है सब ने भंगड़े शंगड़े डाले और सितारा और साजिद ने कपल डांस किया। तो मेरा जो था मैं इधर उधर देख रही थी वीडियो के कौसर कितनी है कौसरबाजी कहाँ है कौसरबाजी। तो कौसरबाजी पहले तो चारपाई पे बैठी थी वो बच्चे को लेके, फिर क्या होता है वो जब देखती है ना कि कपल डांस हो रहा है फिर वो साइड पे खड़ी हो जाती है। खैर वो सितारा और साजिद का कपल डांस जो था वो बड़ा ज़बरदस्त, मुंडिया दुपट्टा छट मेरा मैं शर्मा दा कुंड लाई था सही शुगल मेला लगाया भाई है। वो जब हम छोटे थे ना तो मतलब यही कहा जाता था कि अब मतलब चाचे मामे के बेटों की शादियां होंगी ना तो फिर जो है खुल के तुम लोग इंजॉय करना, शेरे शेरे गाना, कपड़े अच्छे पहनना, यही होता था। इस तरह से माहौल होता था गांव का कि भाई चाचे मामे की शादी होगी तो फिर वहाँ पे खूब तुम लोग भंगड़े डालना, खूब खुशियाँ मनाना। तो ऐसे ही होता था अपने कज़नों की जब शादियाँ होती थी या चाचे मामे की, मतलब हमारे हम तो छोटे थे तो हमारी वो फूफी और अब्बू जो हैं उनके कज़नों की या हमारी अम्मी जो हैं मतलब खालाएँ वगैरह उनके इनके सारे वैसे एक ही रिश्तेदार थे मेरे ननिहाल और ददियाल वाले भाई। जो भंगड़े होते थे यहाँ पे तो उस तरह से वो ज़रा कम नज़र आया बाउंडिंग तो लेकिन वहाँ पे तो बाकायदा तौर पे आप लोग ना सर्च करके देखना सरायकी झूमर, आपको उसमें तरतीब से बाकायदा आप लोग देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे। मर्द हजरात सरायकी झूमर करते हैं और वो भाई कोई ज़बरदस्त अंदाज से ये लोग कर रहे होते हैं मर्द हजरात, और ऐसे ही वहाँ पे भी करते होते थे। मेरा बड़ा इरादा था कि मैं ना अपने बेटे की जब खुशी करूँगी ना तो मैं डीजी खान से या जो वो है मियाँ वाली वहाँ से जो है हम लोग सरायकी झूमर वाले होते हैं, अब तो इनके बैंड आ गए हैं, उनको बुलवाऊँगी। और उनको बुलवाना कैसे है, उनके साथ बीन होती है हैं और उनके साथ ढोल होते हैं, उनके साथ काफ़ी सारा उनका एक वो होता है
बाकायदा तौर पे सेटअप होता है और एक जैसे कपड़े होते हैं और क्या कमाल किस्म से वो झूमर डालते हैं, बंदा देखता जाए देखता जाए देखता जाए, इस तरह से ज़बरदस्त होता है। तो ये भी एक कल्चर है जनाब, कल्चर है ये एक, और उस हिसाब से यहाँ पे वो कल्चर के हिसाब से लोग कर रहे होते हैं। बाकी जो है जनाब भंगड़े शंगड़े डाले जा रहे थे और मैं देख रही थी कौसर मैं कि अज नहीं छड्डना साजिद, अज नहीं छड्डना, वैसे भी तू वजन कम करदा फिर रहा सी, चल कोई नहीं 2-4 मुक्के शुक्के मार के जो हवा भरी फिर रही है ना ये तो निकालेगी है कि तेरी जुड़त कैसे हुई, तूने उसके साथ दुपट्टा छट मेरा गाया, मेरे साथ क्यों नहीं गाया, चाह सच्ची चाह पाए तुझसे नहीं बोलती दंदियां वट वट के साजिद नूं रुआएगी। खैर यहाँ पे जो है हाँ, सितारा ने कहा कि देखो बात सुनो, दूल्हे को कहा हमारी लड़की को खुश रखना, सारी ज़िंदगी इसका ख्याल रखना है तुमने। वो कह रहा था हाँ रखूँगा। तो साजिद कहता अगर नहीं रखी ना, इसको खुश ना रखा तो तुम्हारा ऐसे, तुम्हें ऐसे धोएंगे ना, ऐसे धोएंगे ऐसे। साजिद भाई आपको किसी ने धोया? नहीं धोया ना, कोई भी नहीं धो सकता, बस बातें ही होती हैं। चलो अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, बाकी कोई किसी को नहीं धोता, चुप ही कर जाते हैं कि यार निभाओ, अब ये कह रहे होते हैं निभाओ अब। लड़का खैर हंसने लगा, फिर अंगूठी वगैरह पहनाई लड़की ने और लड़के ने लड़की को अंगूठी पहनाई और सितारा ने कहा अब दूल्हा डांस करे, आ भाई और तेरी बारी है, तू भी अपने ब्याह ते नच ज़रा खैर उसके बाद जो है शर्मा रहा था, पहले तो काफ़ी बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। खैर उसके बाद जो है साजिद ने कहा कि अगर मुझे डांस आता ना मैं सबको पीछे छोड़ देता। ये साजिद भाई की जो है जनाब बातें है, कहता है अगर मुझे स्टेप आते ना तो मैंने सबको पीछे छोड़ देना था क्या कहे आप इसके बारे में बता आपको जो आता है ना आपने उसमें भी पीछे छोड़ दिया सबको। खैर उस्ताद है ना आप, शागिर्द भी पीछे पीछे आ रहे हैं आपके। खैर फिर जनाब उसके बाद मामी को भी मुबारक वगैरह दी और सब ने मिल के और फिर कपल डांस किया। जाहिद हो गया, साजिद हो गया और काशिफ भाई रीलें तो बड़ी ज़बरदस्त बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शर्मा रहे थे, पता नहीं क्यों शर्मा रहे थे हैं। तो खैर सब ने बड़ा ज़बरदस्त जो है अपने अपने अंदाज में जैसे होता है शर्मा शर्मा के एक दूसरे को देख भी रहे थे और करना है या नहीं करना, करना है या नहीं करना। जब पहला ये कपल वाला जब पहला वो एक शेर गाने का शुरू हुआ है ना तो मैं क्या हूँ नहीं छड़ना कौसर में, ए तो वीडियो घर जाके दोबारा देखेगी क्या क्या किया था इन्होंने और मैं कहाँ बैठी थी है जाके पूछेगी ही पूछेगी। खैर उसके बाद जो है क्या होता है कि कौसर खड़ी होके वही वाली बात है, पीछे देख रही थी इन लोगों की मस्तियाँ और इन लोगों की चीज़ें। फिर राबिया और सितारा ने भी मतलब सही से भाई उन्होंने भी मंगड़ा शंगड़ा डाला और फिर उसके बाद जो है साजिद भाई ने कौसर को भी जाके कहा आओ आओ। अच्छा साजिद ने ऑफ़र कराई और कौसर ने ठुकराई। साजिद साहब ने फिर भी जाके कौसर को ना ऑफ़र कराई, आओ ना ज़रा तेल लगा के हम भी भंगड़ा डालते हैं, लेकिन उन्होंने क्या ना हट जा यहाँ से मैं नहीं आ रही मैं तो अकेले में घर जाके तुम्हारे साथ भंगड़ा डालूंगी, ऐसे तो ना डालूं, तुम होते कौन हो मुझे भंगड़े की ऑफर कराने वाले नहीं आई वो ना साइड पे होके बैठी रही। इस तरह के लोग बड़े छल्लाक होते हैं, ये याद रखना। जो घुल मिल जाते हैं ना, हंसी मजाक घुल मिल रहे हैं, ताड़ी शाड़ी बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लोग वाकई खुश हो रहे होते हैं। और जो होते हैं ना ऑब्जर्व कर रहे होते हैं खामोशी से बैठ के, वो जज कर रहे होते हैं। और साइड पे जब जैसे ही बंदा इधर उधर फिर फाड़ लिया गिरा आ ना ज़रा इधर कद्दू के मुँह वाले इस तरह से पकड़ के धुलाई भी करते हैं। खैर साजिद ने ऑफ़र कराई, कौसर ने ठुकराई। उसने कहा इब्राहिम भी आ जा इब्राहिम तू भी आ जा, तो इस तरह से, लेकिन उसने कहा ना। फिर उसके बाद जो है वही बड़ी जो होती हैं वो सारी शेरे शेरे गाती रहीं और मतलब सही इन लोगों ने इंजॉय किया आपस में,
हंसी मजाक इंजॉय। व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त गया सितारा का, बहुत बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारे लग रहे थे इन्होंने। लेकिन सितारा के पास ड्रेस वही मतलब 2 ही थे, जैसे सितारा ने बोला। उन्होंने कहा एक ड्रेस मैंने पहले पहन लिया, एक ये वाला है, तो मैंने दोबारा से यही वाला पहन लिया है। अच्छा, व्यूज़ सितारा के माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त आए हैं, लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। देखिए इंजॉय कर रहे हैं तो मुसलसल देख रहे हैं ना उनको, उनकी वीडियोज़ को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, क्योंकि वो पसंद कर रहे हैं ये शादी को और ये फंक्शनों को, सही है ना। तो इसलिए जो है उनको लोग देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें वीडियोस पसंद आ रही हैं। तनकीद करने वाले करते रहें। खैर उसके बाद निकी मामी की मुझे बैटरी ज़रा कम लगी, पता नहीं क्यों, ज़्यादा ही नाच लिया था भंगड़े डाल रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसकी मुझे बैटरी ज़रा लो लगी कि मैं क्या हूँ सारी बैटरी पहले ही 2 दिन पहले से जो है इसने ख़त्म कर दी है, अब टाइम लगेगा आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर उसके बाद जनाब सितारा ने पताशे भी बांटे। मैं थजत पासे बंडा हैं, तो पतासे जो हैं वो भी टोकरी बना के सजा के रखी हुई थी। इन्होंने कहा देखें जी हमारे गांव का यही रिवाज है। मैंने कल आप लोगों को बताया था ना कि गांव में पताशे बांटा करते थे निकाह पे पहले। तो खैर इन्होंने जागे पे बांटे, जागे ही कह लेंगे, जागे के लिए बांटे। उन्होंने कहा आज तो मेहमान ज़्यादा नहीं है, मेहमान तो सारे चले गए और कुछ लोग तो सोए भी पड़े हैं, और हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें बांट देते हैं। फिर खैर सबको पताशे वगैरह बांटे, और निकी मामी बहुत ज़्यादा खुश थी और हैप्पी थी। और उसके बाद पूछा कि भाई देखें मेरे से लोग पूछ रहे हैं, नीचे कमेंट आ रहे हैं कि निकी मामी ने अम्मा नूर को क्यों नहीं बुलाया। तो निकी मामी ने कहा मैंने बुलाया था, कांडा शांडा मैंने भेजा था, मैंने बुलाया था, वो नहीं आई। सितारा कहती है क्यों नहीं आई, वो कहती है पता नहीं, मैंने उसे बुलाया था। और फिर सितारा ने कहा असल बात यह है कि अम्मा नूर और इनकी असल में बनती तो है नहीं, और इनका रिश्ता भी ऐसा है, तो एक दूसरे का नाम लेके भी लड़ पड़ती हैं ये, तो फिर वो कैसे आती इस तरह से, मतलब फंक्शन पे वो कैसे आती है, इनके साथ कैसे एंजॉय करती। पता है क्या, फिर यहाँ पे ये है ये लोग ना फिर आपस में ताने भी दे रहे हैं, तू आई क्यों सी, तू क्यों आई सी, तू अगर हमें अच्छा नहीं समझती तो फिर तू क्यों आई सी। वो कहती है तू मुझे अगर अच्छा नहीं समझती तो तूने बुलाया क्यों था। फिर ये वाले लड़ाई इनके शुरू हो जाते। इस तरह अगर ये लोग होते हैं ना तो वो सितारा के मुंह को आते हैं, और सितारा की वजह से आते हैं, उनके बुलावे पे, इसलिए आपको एक फ्रेम में नज़र आ जाती है क्योंकि वो सितारा के बुलावे पे होती है। यहाँ पे फंक्शन था उनका, बेशक ये मेज़बान थे और लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि फिर ये कहती कि तुम क्यों आई हो। आपको पता है आज से 2 साल पहले भी निकी मामी ने यही वाली बात शुरू कर दी थी, फिर सितारा ने मेरे ख्याल में उन्हें समझाया था। निकी मामी ने बोलना शुरू कर दिया था आज से 2 साल पहले, तू क्यों आई बैठी है इनके घर। फिर सितारा और साजिद ने समझाया, उन्होंने कहा मामी ये हमारा घर है, जैसे आप हमारे लिए काबिल एहतराम है ना, तो ये भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। फिर वो थोड़ी सी चुप हो गई कि ओहो ये तो इनका घर है। फिर वो निकी मामी ज़िद करती तो फिर जाहिर सी बात है उनके तो फ़ायदे होते हैं, फिर वो फ़ायदे भी रुक जाते हैं। जाहिर सी बात है आपको जहाँ आप महीना काम करके तो इतना पैसे नहीं कमा पाती, उतना वो आपको जाते हुए मुट्ठी में दे के जाती है, आपके बच्चों को, आपको, आपके तो फिर 2 महीने का खर्चा निकल आता है ना, मतलब 2 महीने की सैलरी एक किस्म से निकल आती है। अच्छा खासा सितारा सपोर्ट करती है इन लोगों को। फिर वो चुप हो गई कि यार ये तो उनका घर है, तो मैं मतलब खाम खा ऐसे बोलने लग जाऊँ। और वो जो अम्मा नूर है उनका फिर डबल रिश्ता है, उसके भी मामी का घर है, ये अम्मा की कज़न है अम्मा नूर, सही है ना। तो इस तरह से फिर इनके रिश्ते हैं, तो अम्मा नूर को नहीं रोक सकते। लेकिन अब फंक्शन इनका था तो इसलिए उन्होंने बात को बढ़ाने की बजाय वो खामोश हो गई हैं, चुप होकर साइड पे हो गई हैं। खैर खाना शाना तो इन्होंने भेज ही दिया होगा सितारा ने साजिद ने कि भाई हमारे घर का बना हुआ है तो ये आप रखें, आपके लिए है खाना। तो फिर उसके बाद जनाब सितारा ने एंड पे कहा कि चलो अब हम भी जा रहे हैं, और सबको अल्लाह हाफिज़। तो मुझे लगा कि ये रातों रात निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, क्या मतलब क्या सिस्टम होगा, ये मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग क्या रातों रात ही निकल के जा रहे हैं इस्लामाबाद के लिए कि भाई हम जा रहे हैं, आप सबको अल्लाह हाफिज़। तो पता नहीं ब्लॉग के लिए कह रही थी या इस्लामाबाद के लिए वो निकल चुके हैं। चलो जो भी सूरत हाल है सुबह वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल जनाब मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।